भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वह उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मेहता ने उनसे पूछा, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वे उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी ख़त्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वे उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं, लेकिन भगत सिंह की यह इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था। बेबे जेल के गेट के बाहर ही रह गए, अंदर नहीं घुसने दिया गया उन्हें, क्योंकि उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। वो भी दिन भी गाने लगे, कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये हमारी ही ज़मीं होगी, ये हमारा ही आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वज़न लिया गया। सब के वज़न बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहेगुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी ज़िंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीब के कलेशे के लिए ईश्वर को कोसा है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूं तो वे कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए यह माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे बजाए, कैदियों ने अति पश्चाताप सुनी। उनके साथ सारी लोग भारी बूटों के ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ में ये गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक ज़ोर ज़ोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, इसलिए फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। शहीद फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वह वचन पूरा करना चाहते थे कि फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाए। लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारी के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैर के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके सब तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जेल अधिकारी इस फांसी पर एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उसे कहा गया कि वे मृतकों का पहचान करें तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने बाद में यह काम को अंजाम दिया।
पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल में धुआं उठते देखकर बाहरी लोग जेल पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन सबों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में बहुत पानी कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इसी बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव के पुजारी जगदीश अचरज को बुला लेकर आए और अभी उनमें आग लगा ही थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। और जैसे ही वितरानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वे सबों को वहीं पर छोड़कर अपनी वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन सबों को चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सतलज के किनारे हिंदू सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी आज के समय में हर हिंदू भाई और हर देशभक्त लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल के युवा देशभक्ति के मार्ग से हटते जा रहे हैं। उनको देशभक्ति के मार्ग पर लाए जाने के कारण ही मैंने यह कहानी कही है, ताकि एक भगत सिंह जी की जीवनी हर लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश के प्रति ईमानदार हों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप से शेयर करें, फेसबुक से शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक मोटिवेशन JSK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।